हेलो दोस्तों, लीगल सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको ऑलरेडी से एक ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का दे चुकी हूँ। अब हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर और सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ये 1993 का है। और मेन बात ये है कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि 1994 का एक्ट नंबर 10 है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि एक्ट नंबर क्या है और ये सन भी लिखा होता है इसके पीछे। इसका मतलब ये है कि 1994 में बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे। तो 1994 में ये जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन वाला एक्ट है वो 10th नंबर का है, मतलब ये 10वें नंबर पे उस 1994 में पास हुआ था। ठीक है। और ये जो एक्ट है वो हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के 44th ईयर में पास हुआ था। ठीक है। इसका हम चैप्टर नंबर 1 और सेक्शन नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में सभी को पता होता है कि शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट होता है। तो मैं आपको बारी बारी से बता देती हूँ। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को हम द प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बोला जाएगा। ये पूरे होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड रहेगा, मतलब पूरे होल ऑफ इंडिया में ये लागू रहेगा। और ये फोर्स में कब आया था? तो ये 28 सितंबर 1993 को ये फोर्स में आ गया था इंडिया के अंदर। अब जैसे कि पता है कि सेक्शन नंबर 2 में जनरली डेफिनेशंस ही होती हैं, तो इसके अंदर डेफिनेशन ए से लेके एन तक है। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़े इसमें हम ए से लेके जी तक, इस वीडियो में ए से लेके जी तक पढ़ेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन की बात करता है। इसमें ए में, क्लॉज ए में आर्म फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो आर्म फोर्स मींस क्या? जिसमें नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्स, सभी लोग, सारी ही मिलिट्री फोर्स इंक्लूड होती है वो। सेकेंड नंबर पे है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन मींस क्या होता है? तो चेयरपर्सन या किसी कमीशन का हो सकता है या स्टेट कमीशन का हो सकता है, ऐसा इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। थर्ड है चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर का मतलब यहाँ पर है कि चीफ कमिश्नर मीन्स चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन हुज डिसेबिलिटी रिफर्स टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 74 ऑफ अ राइट ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 की इसमें बात की गई है बैरेक्ट के अंदर। लेकिन मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि अगर आप द राइट ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 खोलेंगे, उसके सेक्शन नंबर 74 में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्सन विद द डिसेबिलिटी, जो भी इंसान अगर किसी भी तरह के उसको प्रॉब्लम होती, फिजिकली अगर या मेंटली उसको प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके अंदर वो कवर होगा सेक्शन नंबर 74 के अंदर। तो उसके लिए अगर आपको चीफ कमिश्नर रखना है पर्टिकुलरली, तो चीफ कमिश्नर ले सकते हैं। 4th नंबर पे होता है कमीशन, द सी नंबर। ये थोड़ा अमेंड करके आया है, ये पहले नहीं था, लेकिन ये BA मैं लिख देती हूँ, शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये बाद में अमेंड हुआ था, अलग से इसकी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सी मतलब होता है कमीशन। तो कमीशन मतलब क्या? कमीशन को हम हिंदी में आयोग कहते हैं, जो कि धारा 3 के अंतर्गत आएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाई गई थी, हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। बस इतना याद रख लो कि सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है उसमें सी में कमीशन की डेफिनेशन दी हुई है, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है अभी। तो सेक्शन डी में ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन दी रखी है। और सेक्शन ई में ह्यूमन राइट कोड, जो ये अगेन ह्यूमन राइट कोड जो है वो सेक्शन 30 से रिलेट करेगा। सेक्शन 30, हाँ, सेक्शन 30 से रिलेट करेगा। ये इसी एक्ट के अंदर आएगा, ये द प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट एक्ट। तो आपको रिलेट करेंगे मींस, तो डेफिनेशन अगर सेक्शन 2E और सेक्शन नंबर 30 इसी एक्ट का, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इंटर रिलेटेड है। जो ह्यूमन राइट कोड के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं सेक्शन नंबर 30 पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि क्या होगा इसके अंदर। फिर इंटरनेशनल EF में आएगा इंटरनेशनल कन्वेंट, और जी में आएगा मेंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ये ओवरव्यू दिया, इसको और फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।